लोहे की कठोरता जब पिघलकर नरमी में बदल जाती है तो वह औजार के रूप में ढल जाता है और उपयोगी बनता है। इसी तरह सोना भी जब नरम होता है तो उसमें से सुंदर आभूषण बनते हैं जो हर किसी का मन मोह लेते हैं। इसी क्रम में मिट्टी, जो अपने स्वभाव में कठोर हो सकती है, जब नरम होकर खेत में तब्दील होती है तो उसमें फसल उगाई जा सकती है और जीवन को पोषण देने में सक्षम होती है। आटा भी जब नरम होता है तो उसकी रोटियां बनती हैं जो भूख को मिटाती हैं और संतोष प्रदान करती हैं। इन सब उदाहरणों से यही स्पष्ट होता है कि जब कोई वस्तु अपनी कठोरता को छोड़कर नरम बन जाती है तो उसका महत्व और उपयोगिता बढ़ जाती है। इंसान के जीवन में भी यही सच्चाई लागू होती है। अगर एक व्यक्ति अपने स्वभाव में कठोरता और अहंकार छोड़कर नरमी और दयालुता का रास्ता अपनाए तो वह लोगों के दिलों में विशेष स्थान बना सकता है। एक नरम दिल वाला व्यक्ति लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है और गहरी मित्रता और रिश्तों का निर्माण कर सकता है। रिश्तों की बात करें तो चाहे रिश्ते कितने ही कठिन और कड़वे क्यों न हों, उन्हें तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों न हो, फिर भी उसकी अपनी उपयोगिता होती है। अगर वह प्यास नहीं बुझा सकता तो वह आग बुझाने में सहायक होता है। इसी प्रकार कठिन और टूटे हुए रिश्ते भी कभी न कभी किसी न किसी रूप में काम आ सकते हैं। इसलिए उन्हें समाप्त करने के बजाय सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में किसी को छोटा या कमजोर समझना भी उचित नहीं है। एक छोटी सी छींटी में भी इतनी शक्ति होती है कि वह अपने से कई गुना बड़े वजन को उठा सकती है। वह अपने छोटे आकार के बावजूद अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम होती है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को छोटा समझकर उसका उपहास नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष होता है जो उसे अद्वितीय बनाता है और संभव है कि वह कार्य कर सके जो हम नहीं कर पाते। नरमी और सहनशीलता जीवन को सुंदर और सरल बनाते हैं, चाहे वह लोहे की नरमी से बने औजार हों या इंसान की नरमी से बने रिश्ते। आज इस दुनिया से एक शब्द गायब हो गया है जिसे धैर्य कहते हैं। सब्र का फल बहुत मीठा होता है और सब्र का बहुत महत्व होता है। देवी सबरी ने इंतजार किया और भगवान राम को वहां आना पड़ा। दोस्त, याद रखो कि जो चीज समय और मेहनत की भट्टी में पकती है उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है। लेकिन आज इस रोबोटिक युग में हर किसी को जल्दी अमीर बनना है। धैर्य की भारी कमी नजर आ रही है। हर कोई अधीर है। धैर्य के बाद ही सब कुछ होता है। किसी ने एक छोटा सा पौधा लगाया, पानी डाला और घूरने लगा कि अभी फल देगा, अभी फल देगा, अभी आएगा। ऐसा कभी नहीं होता। सबसे बड़ी चीज जो आप प्रकृति से सीख सकते हैं वह है धैर्य। यदि किसी बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं तो उसे 9 महीने लगेंगे। कोई भी तकनीक 5 महीने में ऐसा नहीं कर सकती। इस दुनिया में कोई भी माता पिता अपने बच्चे का समय से पहले जन्म नहीं चाहते। कोई भी माता पिता अधीर नहीं होना चाहेगा। तो फिर असल जिंदगी में इतनी अधीरता क्यों? हर कोई कुछ जल्दी क्यों करना चाहता है? और जब सफलता नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। आज लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। कुछ लोग उस लड़के की तरह होते हैं जो कुआं खोद रहा होता है। 20 मिनट बाद जब पानी नहीं आता तो उसका धैर्य टूट जाता है। वह सोचता है कि शायद मैं गलत जगह खोद रहा हूं। वह दूसरी जगह खुदाई शुरू कर देता है। दूसरी जगह 30 फीट खोदने के बाद उसे लगता है कि यहां पानी नहीं है। फिर वह तीसरी जगह पर 30 फीट तक खुदाई करता है और जब वहां भी पानी नहीं आता तो वह चौथी जगह पर खुदाई शुरू कर देता है। उसे नहीं पता कि अगर वह एक ही जगह पर 70 फीट खोदता तो पानी आ जाता। हर कोई जल्दी से सफलता पाना चाहता है और अगर इसमें समय लग रहा है तो कुछ गड़बड़ समझता है। और समस्या यहीं खत्म नहीं होती। समस्या तब बड़ी लगने लगती है जब पड़ोस में कोई खुदाई कर रहा हो और उसे पानी मिल जाए। तब आप अधीर हो जाते हैं और तुलना करने लगते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला और उसे सब कुछ मिल रहा है। आइए मैं आपके साथ एक दिलचस्प कहानी साझा करता हूं। एक बार की बात है, एक फीमेल डॉग और एक हथिनी दोस्त थी। दोनों एक ही समय में गर्भवती हो गईं।
2 महीने बाद उस फीमेल डॉग ने 4 पिल्लों को जन्म दिया। वह अपनी मित्र हथिनी से मिलने आई और पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? हथिनी ने सिर हिलाकर मना कर दिया, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था। हथिनी ने किसी को जन्म नहीं दिया। फीमेल डॉग वापस चली गई। 2 महीने बाद फिर उसने 4 पिल्लों को जन्म दिया और हथिनी से मिलने के लिए वापस आई। उसने फिर पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? हथिनी ने सिर हिलाया और फिर से इनकार कर दिया। वह फीमेल डॉग वापस चली गई। 4 महीने बाद फीमेल डॉग ने कुछ और पिल्लों को जन्म दिया और उसने अपनी दोस्त हथिनी से मिलकर यह देखने का फैसला किया कि मामला क्या है। वह वहां पहुंची जहां उसकी मित्र हथिनी थी। हमेशा की तरह वहां कुछ भी नहीं था और इस बार फीमेल डॉग ने हथिनी से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है तुम गर्भवती हो? क्योंकि हम एक ही समय में गर्भवती हुई थी और तब से मैंने 12 पिल्लों को जन्म दे दिया है, जो अब कुत्ते बन गए हैं, और आपने अभी तक एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। यह हो क्या रहा है? इस बार हथिनी ने जो जवाब दिया वह सुनने लायक था। हथिनी ने कहा, मैं चाहती हूं कि आप कुछ बात समझें। मैं आपको कुछ कहना चाहती हूं। मैं अपने शरीर के अंदर जो ले जा रही हूं वह कोई पिल्ला नहीं है, बल्कि एक हाथी है। मैं 2 साल में जन्म देती हूं, लेकिन जब मेरा बच्चा जमीन पर गिरता है तो पृथ्वी को इसका एहसास होता है, और जब मेरा बच्चा सड़क पार करता है तो लोग रुक जाते हैं और प्रशंसा से देखते हैं। मेरी प्यारी दोस्त, मैं पिल्लों को जन्म नहीं दे रही हूं। मैं हाथी को जन्म दे रही हूं और इसमें कुछ अच्छा समय लगेगा। धैर्य की इस दुनिया में धैर्य कभी मत खोना। जब आप देखते हैं कि दूसरों को उनकी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है तो उसकी तुलना स्वयं से न करें। याद रखें कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के पैरों में, न किसी की नजरों में। इस दुनिया में असाधारण लोग भी हुए हैं। सच कहें तो उनमें से कुछ बेहद पागल होते हैं। ऐसा लगता है कि वे इस दुनिया के नहीं थे। जहां हर कोई मैगी स्टाइल में तुरंत सफलता चाहता है, वहीं ऐसे शख्स के बारे में बात करना बेहद जरूरी है जिसे हर बार असफलता मिली लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। प्रकृति आपकी मेहनत को बर्बाद नहीं करती। आप अपने प्रयासों को भूल सकते हैं, लेकिन प्रकृति कभी नहीं भूलती। आपने आम खाया और आम की गुठली फेंक दी। आपने गुठली फेंक दी और भूल गए, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। जिस स्थान पर आपने गुठली फेंकी, प्रकृति ने वहीं अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद मिट्टी में गिरी गुठलियों में अंकुर आ गए। वह वृक्ष बनेगा, फल देगा। हमेशा याद रखें कि प्रकृति अपना काम तब करती है जब आप वहां देखते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जीवन में तुरंत सफलता मिल जाए। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आइए, मैं आपको धैर्य का महत्व बताने के लिए विषय पर वापस ले चलता हूं। प्रकृति का नैसर्गिक नियम सदैव कार्य करता है। याद रखें कि जब वह आपको सब कुछ देना चाहती है तो आपकी परीक्षा भी उसी के अनुरूप होगी। हर स्तर पर आपकी परीक्षा होती है। आप इसे प्रकृति का पथ कह सकते हैं। यह परीक्षण किया जाता है कि यह दीपक कितनी देर तक जलेगा। तेज हवाएं चल रही हैं। के रोलिंग का सबसे बुरा दौर तब था जब वह 25 साल की थी और उसकी मां का निधन हो गया और इसने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। उसे हैरी पॉटर लिखते हुए केवल 6 महीने ही हुए थे। उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ कि उनकी मां को नहीं पता था कि वह हैरी पॉटर लिख रही हैं। अपनी मां की मृत्यु के बाद वह पुर्तगाल चली गई और 19 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई और फिर उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन हालात और खराब होने वाले थे। उनकी शादी सिर्फ 13 महीने ही चल पाई। उन्होंने तलाक ले लिया और एक बेटी और हैरी पॉटर के कुछ चैप्टर के साथ एडिनबर्ग चली गई। वह सार्वजनिक रेस्टोरेंट में एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बेटी को लेकर हैरी पॉटर लिखती रही। उनकी शादी टूट गई थी। रहने के लिए घर नहीं था, मां नहीं थी। माता पिता ब्रिटेन में संघर्ष से गुजर रहे थे। वह हर मामले में विफल रही थी। रोलिंग डिप्रेशन से गुजर रही थी और एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने आत्महत्या के बारे में सोचा था।
कल्पना कीजिए उनका जीवन कैसे बदल गया। वह इतनी गरीब थीं कि वह कंप्यूटर नहीं खरीद सकती थीं और उनके पास हैरी पॉटर की फोटोकॉपी कराने के लिए पैसे नहीं थे। 19,000 शब्दों का वह उपन्यास, जिसे उन्होंने 12 बार अपने हाथों से लिखा क्योंकि उनके पास फोटोकॉपी कराने के पैसे नहीं थे, और उन्होंने इसे 12 अलग अलग प्रकाशकों को भेजा और सभी ने इसे प्रकाशित करने से इनकार कर दिया। उनका अपनी किताब पर से भरोसा उठने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। और फिर एक दिन लंदन के एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी ने उन्हें दूसरा मौका दिया। कुदरत का खेल देखिए, उस पब्लिशिंग हाउस के सीईओ उस कॉपी को अपने घर ले गए, और जब उनकी 8 साल की बेटी ने वह कॉपी पढ़ी तो उसे उस स्क्रिप्ट से प्यार हो गया। उसके बाद जो हुआ वह इतिहास में दर्ज हो गया। अब तक इसकी 50 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। उन्हें दुनिया भर में पुरस्कार मिल चुके हैं। उनके उपन्यास पर फिल्म भी बन चुकी है। रोलिंग की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। 2011 में फोर्ब्स ने घोषणा की कि उनकी कुल संपत्ति $9 अरब है। वह दुनिया की सबसे ताकतवर हस्तियों में से एक बन गई हैं। आज वह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लेखिकाओं में से एक हैं। एक बेरोजगार एकल मां से लेकर अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली लेखिका तक। दोस्त, सीखने वाली बात यह है कि यह रातों रात नहीं हुआ। कई बार रिजेक्शन झेलने के बाद भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। लगातार अपनी किताब पर काम करती रहीं, और फिर एक दिन कुदरत ने उन्हें खुलेआम इनाम दिया। आप इस दुनिया में यूनिक हैं। जरूरी यह है कि आप उन चीजों से परेशान न हो जिन्हें आप नहीं कर सकते, या जो चीजें आपको परेशान करती हैं। अपनी कमजोरियों और गलतियों के बारे में सोचने और शिकायत करने के बजाय अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश करें। नया सीखने के लिए नए लोगों से जुड़ें। खुद को पहचानें और स्वीकार करें कि आप कौन हैं। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो आपके लिए न तो ज्यादा आसान हो और न अधिक कठिन। एक लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने के लिए कोशिश करें। यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान न हो। आप अपने लक्ष्य को बदल सकते हैं, एक और लक्ष्य सेट कर सकते हैं। अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहें। हार न मानें। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो अपनी गलतियों से सीखें और अपने हालातों में सुधार करने की कोशिश करें। इस बात पर बहस और चिंता न करें कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि ध्यान रखें कि सफलता पाने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए तब तक लगातार कोशिश करते रहें और निरंतर करें जब तक कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते। अपनी कमजोरी और ताकत को जानें। यह पता लगाना जरूरी और अच्छा है कि आप में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और ऐसा आप किसी भी प्रकार की परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों और शक्तियों को जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप सही काम को करने के फैसले ले सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोच आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है। इसीलिए सकारात्मक सोचना बहुत जरूरी होता है। हर रोज कुछ सकारात्मक पढ़ें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर विचार करें। अपना हर काम सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें। हमेशा अच्छा और सकारात्मक सोचें। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। हर कोई व्यक्ति अलग अलग कार्यों में माहिर होता है। इसीलिए अगर आप किसी काम में किसी व्यक्ति से कमतर हों तो अपने मन को छोटा न करें। हो सकता है कि आप किसी दूसरे काम को करने में उस व्यक्ति से अच्छे हों। इसीलिए अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। इससे आपको सिर्फ नाराजगी ही मिलेगी। अपनी गलतियों से सीखें। जिंदगी में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है, पर उस गलती की वजह से जिंदगी हमेशा के लिए रुक नहीं सकती। इसलिए उस गलती से सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। नदी जब निकलती है उसके पास कोई नक्शा नहीं होता कि सागर कहां है। बिना नक्शे के भी वह सागर तक पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है कि नदी कुछ नहीं करती, उसे सागर तक पहुंचने के लिए लगातार बहना पड़ता है, अर्थात कर्म करना पड़ता है। इसलिए कर्म करते रहिए,
नक्शा तो भगवान पहले ही बनाकर बैठे हैं, हमें बस बहना ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, हो सकता है किसी की खूबसूरती आपको पसंद आ जाए और उससे प्यार हो जाए, लेकिन हमेशा याद रखें कि आखिर में आपको उसके चरित्र और व्यवहार के साथ ही जिंदगी बितानी है, न कि केवल उसकी खूबसूरती के साथ। खूबसूरती आज है, कल नहीं, लेकिन उसका व्यवहार वैसा ही रहेगा जैसा पहले दिन था। इंसान का सब कुछ बदल सकता है, लेकिन नेचर नहीं। इसलिए इंसान को उसकी खूबसूरती से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से मान और सम्मान दें। दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा सोने के बर्तन से ऊंचा होता है। इसी प्रकार मनुष्य की बाहरी सुंदरता से अधिक अंदरूनी संस्कारों का मूल्य होता है। तारीफ करने वाले भले ही आपको पहचानते हों, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको पहचानना होता है। कान्हा कहते हैं, भाग्य बारिश के पानी जैसा है और परिश्रम कुएं के जल जैसा। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कर्म ही असली भाग्य है। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की। फोन पर बात करने का बिल देना पड़ता है और ईश्वर से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, जबकि भगवान को चाहने वाला निखर जाता है। लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल न मिले तो किस्मत को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चलते नहीं और जब ठोकर लगती है तब पत्थर को दोष देते हैं। जमाना क्या कहेगा यह मत सोचो, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। अगर लोग सिर्फ समझाने से समझते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। रिश्ते तितली जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, और प्यार से पकड़ो तो उंगलियों पर अपना रंग छोड़ जाते हैं। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं कि हम कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग हमसे खुश रहते हैं। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांगकर लौट आए। उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती हैं। गीता में लिखा है कि दुनिया का सबसे अमीर या गरीब इंसान, यहां तक कि श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन जिस नजर से आप इस दुनिया को देखते हैं वैसा ही यह आपको दिखाई देती है। इसीलिए हर हालात में खुश रहना सीखिए। खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। इस संसार में परेशानियां देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपने मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछेंगे तो भटक जाएंगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। जिंदगी में एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वे समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वे दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता। श्री राम को जिस रात राज्य मिलना था, सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, उसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिली। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव जिंदगी भर साथ देता है। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं और दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन जब यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानता। हर गलती हमें एक नई सीख देती है। जितना हम अपनी जीत से नहीं सीखते, उतना हम अपनी हार से सीखते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो
और अपनी जीत की तरफ कदम बढ़ाओ। गलती करना गलत बात नहीं है, गलत है उस गलती की वजह से खुद को कमजोर समझना। अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर समाधान चाहिए तो उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर परिस्थितियां कठिन लग रही हैं तो कुछ नया स्किल सीखो। कुछ भी नया सीखना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। किसी भी लक्ष्य को पाना है तो उन सारी चीजों पर लक्ष्य केंद्रित करो जिनकी वजह से आप वह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। इससे आप सकारात्मक सोचोगे और आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने व्यक्तित्व को निखारें। अपने अंदर के गुणों के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का भी हमारे आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। आप कैसा सोचते हो इसके साथ साथ जरूरी है कि आप कैसे रहते हो। जैसे आप रहते हो वैसा आप महसूस करते हो। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दें। उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। खुद को एक बिंदु तक सीमित ना रखें। नई सूचनाओं से अपडेट रखते हुए अपने आसपास के परिवेश से जुड़े रहें। अधिकतर लोग अपनी सफलता को भूल जाते हैं या याद कम रखते हैं और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें करने के लिए वे संघर्ष करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। हमेशा अपने अतीत की उपलब्धियों को याद रखें, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो। यह आपको बड़ी उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित करेंगी और आपके जीवन को सकारात्मकता से भर सकती है। इसलिए जीवन के नकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान ना दें, बल्कि अपनी पिछली सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यदि लगातार असफलता प्राप्त हो रही है तब भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी सफलता देर से मिलती है। पौधे की अपेक्षा पेड़ देर से तैयार होता है। जिस तरह एक विशाल पेड़ को तैयार होने में अधिक समय लगता है, ठीक उसी तरह हमारे लक्ष्य को भी पूरा होने में अधिक समय लगता है। जीवन में धैर्य का परिचय ना देने वाले लोगों को अंत में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। हमें पहले से यह सोचना चाहिए कि विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, हमें घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है कल नहीं रहेगा। रात अंधेरी है, कितनी भी बड़ी रात क्यों ना हो जाए, सुबह अवश्य होगी, उजाला अवश्य होगा। हमेशा मन में विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें। सब पार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे किसी को कई घंटे के सफर के लिए गाड़ी में रिजर्वेशन नहीं मिला हो, फिर भी वह चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि 1-2 घंटे का सफर है, थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे, फिर आराम से रहेंगे। लेकिन यदि लंबी यात्रा हो, 1-2 दिन का सफर हो और रिजर्वेशन नहीं हो, तब मन में भय लगेगा। इसी तरह जीवन भी एक लंबा सफर है। इस जीवन के लंबे सफर में तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं, वह स्थायी नहीं रहती। हमें यह सोचकर धैर्य बनाए रखना चाहिए कि यदि मुश्किलें हैं तो यह मुश्किलें दूर हो जाएंगी। जीवन में जब भी कोई विपत्ति आए, धैर्य रखने के लिए सकारात्मक सोचो। जब विपत्ति आए तब यह सोचो कि विपत्ति नहीं आई है, यह मुझे एक सीख देने आई है। नुकसान में भी नसीहत बनी है, हमें मजबूती देगी। जैसे लोहे को आग में तपाकर और घन का प्रहार कर उसे आकार दिया जाता है, उसी प्रकार हम पर भी समय का प्रहार हमें एक नया आकार दे सकता है। जब भी समय का प्रहार पड़े, यह मत सोचो कि यह प्रहार है। सोचो कि मुझे नया आकार मिल रहा है, मैं मजबूत हो रहा हूं। विपत्ति के प्रहार को भी सहजता से सहने की क्षमता आप में आ सकती है। ध्यान रखो, हथौड़ी का प्रहार जब कांच पर पड़ता है तो वह बिखर जाता है, लेकिन सोने पर पड़ता है तो वह दमक उठता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि विपत्ति का प्रहार जब तुम पर पड़े तो तुम कांच मत बनो, तुम सोना बनो। सोने की तरह चमकने की कला सीखो। अपने को मजबूत बनाओ, अपने इरादों को मजबूत बनाओ। भीतर से सकारात्मक होकर चलो, जीवन में नया आनंद मिलेगा। विपत्ति में धैर्य और सकारात्मक सोच के बल पर व्यक्ति विपत्ति को अच्छे से पार कर सकता है। नुकसान को भी नसीहत समझो। आपके अंदर यह कला है, जरूरत है उसे विकसित करने की। सकारात्मक सोच और आशावादी बनिए। अपने मन में हताशा को हावी ना होने दें।
अगर कोई कार्य आज नहीं हुआ है तो कल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मन में विश्वास रखें। सहनशीलता को धैर्य कहा जाता है। विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर भी मन में चिंता, शोक और उदासी उत्पन्न ना होने देने का गुण ही धैर्य है। धैर्य मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का एक उत्तम गुण है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति आने पर भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है और शांतचित होकर इस पर नियंत्रण करते हुए दुख से बचने का सरल मार्ग खोज लेता है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देख कर के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूबता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्त होती है। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे किसी के काम करने का एक्शन ही आपके अंदर मोटिवेशन लाता है। सफलता की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अगर आप असफलता को ध्यान नहीं देंगे तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। दूसरों के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं, लोग हमारा चेहरा देखकर अपनी फितरत बदल लें, ऐसी हमारी फितरत है। शायद यह चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। जो किसी के फैन हैं उनका कभी कोई फैन नहीं बनता। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पारना, फिर वह काम किसी काम का नहीं। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। कभी कभी किसी की जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। लक का तो पता नहीं, लेकिन मेहनत करने वालों को अवसर जरूर मिलती है। पैसा ही नहीं एकमात्र मापन है सफलता का। जिसने भी कुछ बड़ा किया वो कभी किसी से नहीं डरा। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। कहते सब हैं डोंट जज मी, लेकिन करते सब हैं। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना ही कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बात करेगा। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुके, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना,
जो है उस पर अहंकार क्यों करना और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हों, उनमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही परमात्मा तक जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। अर्जुन एक मेहनती और ईमानदार युवक था। उसने एक छोटी कंपनी में नौकरी शुरू की और अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण जल्दी ही कंपनी में अपनी जगह बना ली। कंपनी के मालिक ने अर्जुन को महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपे और उसे भविष्य का उज्जवल सितारा माना। लेकिन अर्जुन के सहयोगी रवि को उसकी तरक्की से जलन होने लगी। रवि ने अर्जुन को नीचा दिखाने और उसकी सफलता को रोकने की साजिशें शुरू कर दी। एक दिन रवि ने एक नकली ईमेल तैयार किया जिसमें अर्जुन की बेईमानी का झूठा आरोप था और उसे कंपनी के मालिक के पास भेज दिया। कंपनी के मालिक ने बिना जांच पड़ताल किए ही अर्जुन को नौकरी से निकाल दिया। अर्जुन के लिए यह समय बहुत कठिन था। उसे लगा कि उसकी मेहनत और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन ने इस असफलता को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख माना और उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और कभी हार न मानने की भावना के साथ अर्जुन ने अपनी कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उसकी कंपनी जल्दी ही बाजार में एक प्रमुख स्थान हासिल करने लगी और अर्जुन की पहचान एक सफल उद्यमी के रूप में होने लगी। एक दिन उसी कंपनी के मालिक ने अर्जुन से माफी मांगी और उसे वापस नौकरी पर आने का प्रस्ताव दिया। अर्जुन ने विनम्रता से माफी स्वीकार की,
लेकिन उसने अपने खुद के रास्ते पर चलते रहने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपनी सफलता के पीछे की कहानी को साझा करते हुए कहा, धोखे ने मुझे गिराया जरूर, लेकिन मेरी मेहनत और समर्पण ने मुझे उठाया और सफलता दिलाई। अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि धोखा चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर हम मेहनत और सच्चाई से अपने लक्ष्य पर डटे रहें तो सफलता हमें जरूर मिलती है। दुनिया के समझदार लोगों से हम अपने ख्वाब जरूर तोड़ते हैं, पर किसी का दिल नहीं। किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल गई, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। मुश्किल राह भी आसान हो जाती है, हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा के करते हैं सामना, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, उसे हाथ से ऐसे मत जाने दो, नहीं तो वह पल दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही जरूरी नहीं, बल्कि अच्छे ख्यालात भी जरूरी हैं। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुप जाए दिल में, तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे, तो समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब, रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता साहब। कुछ लोगों की आंखों में खटक का एक अलग ही मजा है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वह कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहेंगे कि आप बदल गए हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसीलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। लोग आईना कभी भी ना देखते, अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में गुजर गया और जिंदगी की बोर्ड पर बीत रही है। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद जिंदगी में बहुत काम आती है। सदैव अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहें, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। यह बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हैं। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो जनाब, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी हो वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता, इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। पत्तों से होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से सीखें रिश्ते निभाना। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। लक्ष्य का सही होना जरूरी है,
क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं विनाश करती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं कुछ जीवन में खालीपन है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो पैसे से कभी पूरे नहीं होते। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं। माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें बना देती हैं। खाल पर खींच जाए तो खून निकाल देती है और रिश्तों पर खींच जाए तो दीवार बना देती है। हीरे से हीरे को काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सर पर छत है, तो यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बनेगा नहीं, और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, पर टूटेगा नहीं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। राज एक छोटे से गांव का होनहार लड़का था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में उन्हें पूरा करने का जुनून। उसकी मुलाकात नेहा से कॉलेज में हुई। नेहा शहर से थी, सुंदर और चंचल। राज और नेहा के बीच दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। राज ने नेहा से अपने सपनों और अपने भविष्य के बारे में बातें की। नेहा ने भी उसका हौसला बढ़ाया और कहा, राज, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। राज ने नेहा की बातों पर विश्वास किया और अपनी पढ़ाई में जी जान से जुट गया। एक दिन नेहा ने राज से कहा, राज, मेरे पापा मेरी शादी शहर के एक बड़े बिजनेसमैन से तय कर रहे हैं, मैं उनसे मना नहीं कर सकती। यह सुनकर राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने नेहा से बहुत मिन्नतें की, लेकिन नेहा ने साफ कह दिया कि वह अपने पापा की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। राज का दिल टूट गया। उसने सोचा, जिसने मुझे बड़े सपने दिखाए वह खुद ही मुझे छोड़कर चली गई। इस धोखे ने उसे बहुत आहत किया, लेकिन उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने निश्चय किया कि वह अपनी मेहनत और समर्पण से खुद को साबित करेगा। राज ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी की तलाश में गया। उसने एक छोटी सी कंपनी में नौकरी शुरू की और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से जल्द ही प्रमोशन हासिल किया। उसके जुनून और मेहनत ने उसे कंपनी में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। वक्त बीतता गया और राज ने अपने अनुभव और काबिलियत से एक अपनी खुद की कंपनी शुरू की। उसकी कंपनी तेजी से सफल हुई और राज एक सफल बिजनेसमैन बन गया। एक दिन राज एक बड़ी व्यापारिक बैठक में शामिल हुआ। वहां उसने नेहा को देखा। नेहा का चेहरा मुरझाया हुआ था और उसकी आंखों में पछतावे की झलक थी। उसने राज से बात करने की कोशिश की, लेकिन राज ने उसे नजरअंदाज कर दिया। बैठक के बाद नेहा ने राज से मिलकर कहा, राज, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मैं आज बहुत अकेली हूं और पछता रही हूं। राज ने ठंडे स्वर में कहा, नेहा, तुम्हारा धोखा मेरे लिए एक प्रेरणा बना। तुम्हारी वजह से ही मैंने अपनी मेहनत और जुनून को अपना हथियार बनाया और आज मैं इस मुकाम पर हूं। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ फिर से नहीं जुड़ सकता। नेहा ने राज की सफलता को देखा और समझा कि उसने क्या खोया। राज ने अपने जीवन की दिशा को बदल दिया और साबित कर दिया कि जब दिल टूटता है तो इंसान या तो बिखर जाता है या फिर निखर जाता है।
राज ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और एक बड़ा आदमी बन गया। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। कड़वा है मगर सच है जनाब। अपने कब पराए और पराए अपने कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। कई बार इंसान किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझता और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी याद में मरता है। अपनी लाइफ को इस तरीके से जियो जिससे आपको तो खुशी मिले ही, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुंचे। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधारी जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। मुझसे तजुर्बे मत पूछो जिंदगी के, उम्र मेरी शर्मिंदा हो जाएगी। मत खोल मेरी पुरानी किताब को ऐ दोस्त, हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं आपसे मोहब्बत भी करते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। दिक्कत मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दुनिया दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। हमेशा तैयारी में रहना जरूरी है, क्योंकि मौसम और इंसान कभी भी बदल सकते हैं। दुनिया में जो सबसे स्थिर चीज है वह है बदलाव। मौसम बदलते हैं, वक्त बदलता है और साथ ही इंसान भी। कई बार लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनकी सोच के मुताबिक बदलें, लेकिन असल में हमें खुद की ताकत को पहचानने की जरूरत है। दूसरों की ताकत पर न जाओ, खुद की ताकत को पहचानो। जब हम अपनी ताकत पहचान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। यही कारण है कि हमें हमेशा अपनी स्थिति को समझना चाहिए। ज्यादा झुकने पर दुनिया पीठ पर चढ़कर बैठ जाती है और फिर हम खुद को दूसरों की नजरों में छोटा महसूस करने लगते हैं। किसी की गलतफहमी से खुद को गुमराह मत करो। अगर तुम्हारा दिल जानता है कि तुमने सही किया है तो यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि होनी चाहिए। लोगों की प्रशंसा से ज्यादा खुद की आत्मा संतुष्ट होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंत में वही महत्वपूर्ण होता है कि तुम खुद से कितने खुश हो, न कि दूसरे लोग तुमसे कितने खुश हैं। दुनिया की नजरें हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन जब तुम अपने काम से संतुष्ट होते हो तब तुम्हारी आत्मा भी शांत होती है। कामयाबी के दरवाजे केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें धक्का देने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में हमारी औलाद हमें रोटी नहीं देती, बल्कि हमारे संस्कार ही हमें सहारा देते हैं। जब तक हम अपने जीवन में अच्छे संस्कार और आदर्शों को अपनाए रखते हैं, तब तक हमारा बुढ़ापा सुखमय होता है। रिश्तों की कद्र लोगों की मौजूदगी में होती है, लेकिन अक्सर हम इसे तब महसूस करते हैं जब वह रिश्ता टूटने के कगार पर होता है। जिंदगी एक साइकिल की तरह है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। अगर हम रुक गए तो हम गिर जाएंगे। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहो, चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। हर इंसान के जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपने आप पर विश्वास रखें। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर मुश्किल से बड़ा है। इस विश्वास के साथ जब तुम जीवन की यात्रा पर निकलते हो तो हर समस्या का समाधान मिल ही जाता है। समय के साथ हाथ बदलते हैं और मित्र भी शत्रु बन सकते हैं।
यह दुनिया स्वार्थ की बुनियाद पर चलती है और यही स्वार्थ कई बार हमें धोखा दे जाता है। स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है और इसके कारण कई रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहो कि किस पर विश्वास कर रहे हो। जैसे चंदन का पेड़ सुगंधित होता है पर उस पर सबसे जहरीले सांप रहते हैं, वैसे ही मीठी बातें करने वाले व्यक्ति भी अंदर से दुश्मन हो सकते हैं। तकलीफ हमेशा उन्हें बताओ जो समझने के काबिल हो। जीते जी के झगड़े हैं, यह तेरा है, यह मेरा है। जब चले गए इस दुनिया से तब ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। कभी उनकी कदर करके देखो जो आपको बिना वजह इतनी मोहब्बत करते हैं। मशवरा तो खूब देते हो कि खुश रहा करो, कभी खुश रहने की वजह भी दे दिया करो। रिश्ता चाहे 1 साल का हो या 10 साल का, टूटने में बस एक पल ही लगता है। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं तो कभी उदास मत होना, क्योंकि मुश्किल रोल एक अच्छे कलाकार को ही मिलता है। जिसके पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य है, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जुनून सा सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का, जनाब नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान सबसे सुंदर शख्स होता है। हमारी आंखें भी अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक डॉक्टर ने क्लिनिक के बाहर एक बेहतरीन लाइन लिखी, दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। कोई भी रिश्ता एक दूसरे के विश्वास के बजाय एक दूसरे की समझ पर ज्यादा टिका हुआ होता है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। उसी प्रकार भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। औरत को देने वाला सबसे बेहतरीन उपहार उसका सम्मान है। जिंदगी में कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन, कब, कैसे, कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना आता है, लेकिन दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिरकर देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उसकी करो जिसका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करें। जिसके रब से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। सबसे अच्छी नजर वह है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है पर आंखें कभी कभी खुलती हैं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। संसार की हर शख्स का इतना सा ही फसाना है, एक धुंध से आना है और एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर ठहरी हुई है ये जिंदगी, और एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो। हद है यार, तुम भी कमाल करते हो। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां न तो साथ छोड़ रहे हैं न ही साथ निभा रहे हैं।
न खामोश हैं, न ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखें। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हारने से कभी डरना मत, क्योंकि हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिरकर भी उठते हैं वही मुकाम हासिल करते हैं। किसी के साथ वक्त बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। जो कद्र करता है वो बिना कहे साथ खड़ा रहेगा। दुनिया में सबसे बड़ा दुख अपनों से ही मिलता है। जो दिखते अपने हैं वही अक्सर जख्म देते हैं। अपनी असफलताओं से सीखो, क्योंकि हर हार में जीत छिपी होती है। जो वक्त के साथ नहीं चलते वो वक्त के हाथों हार जाते हैं। झूठे लोग दिखावे में माहिर होते हैं, सच्चाई की कीमत वे समझ ही नहीं पाते। जो दिखने में चमकते हैं अंदर से खोखले होते हैं। खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं जो खुद को जीतना जानता है। दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है जो खुद पर यकीन रखता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत में यकीन रखते हैं। जो बहानों में उलझते हैं वो रास्ते कभी नहीं बना पाते। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। हर दिन नई चुनौतियों का सामना करो और खुद को साबित करने का हौसला रखो। वक्त के साथ बदलो या फिर वक्त तुम्हें बदल देगा। जो वक्त के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। जो मुश्किलें रास्ते में आए उन्हें हंसकर पार करो, क्योंकि जिस रास्ते पर कांटे होते हैं वहीं फूलों की महक होती है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हर हार एक नया सबक देती है। जो कल का बोझ उठाकर चलता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, ताकि कोई तुम्हें कमजोर न समझे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा बदला है, जो सबसे मजबूत जवाब होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। रास्ते में जो ठोकर खाकर भी उठता है वो ही असली विजेता होता है। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से, परिवार से या जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है, पर दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और अच्छे विचार हमारे जीवन के सबसे अच्छे साथी होते हैं। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई और व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी बहुत दूर है। वर्तमान ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। कोई मेरे बारे में गलत कहे तो उससे पूछना कि ठीक से जानते हो या यूं ही मन हल्का कर रहे हो। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वह है वक्त। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। जहर दुकान पर नकली और जुबान पर असली मिलता है। हमेशा हंसते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जब मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। लगाव उस घाव का नाम है जो कभी भरता नहीं है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है।
खुद को समय जरूर दे। हमारी पहली जरूरत हम ही है, पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं, आग तो कोई और लगाता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। ओपन और क्लोज दोनों विरोधी शब्द हैं, लेकिन कितनी मजे की बात है कि हमारा मन ओपन उसी के सामने होता है जो हमारे बहुत क्लोज होता है।